लोकसभा चुनाव के मंथन का दौर चल रहा है। चुनाव में क्या हार हुई, क्या जीत हुई, कोई किंचित नहीं भयभीत है। हार जीत हो गई, अब लोग लगे हुए हैं मंथन के दौर में। इधर कांग्रेस ने कमेटी बना दी है, प्रदीप बलमुचू के नेतृत्व में कमेटी बनी है जो हार जीत की समीक्षा कर रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी लोकसभा क्षेत्र वाइज इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने चंदवा में बैठक की, खूंटी में बैठक करेंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन जेएमएम ने इस पर भी मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम ने कह दिया है कि बाबूलाल मरांडी को सभी आरक्षित सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। कि अभी 14 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और केंद्र में सरकार भी बन गई। तो पार्टी ने तय किया है कि भाई हम चाहे जीते अथवा हारे, सभी लोकसभा सीटों का हम समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। हम जिन बूथों पर या जिस क्षेत्र में हमने लीड किया उसका भी कारण तो हम जानेंगे, और जहां हमने लीड नहीं किया, पिछड़ गए, तो वहां के बारे में भी हम जानकारी देंगे, क्या क्या क्यों हमारी हार स्थिति, ताकि हम ये समझ सकें कि हमसे कहाँ कमी रह गई और उसको कैसे भरपाई कर सकें। समीक्षा करना चाहिए, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के रहा, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा, ये भी मुझे लगता है वो लोग तय कर लेंगे। तो कुल मिला के जो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुअर है। जनादेश हमारे पक्ष में है। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक तरफा मुकाबला होगा। अभी तक तो मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन खैर उनका अंदरूनी मामला है। आगे किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पर हार के लिए जेएमएम इस्तीफा मांग रही है। जेएमएम की जहां जहां हार हुई है, कांग्रेस की वहां पता नहीं कौन इस्तीफा दे। रुक करते हैं राजेश का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश। 5 सीटों पर, आरक्षित सीटों पर हार के लिए बाबूलाल मरांडी एक तरफ लोकसभा में चुनावी लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। जबकि आज समीर मोहंती का मामला आपकी जानकारी में होगा कि समीर मोहंती वो पहले उम्मीदवार बन गए प्रत्याशी पूरे देश के जिन्होंने बूथवार खर्चे की चिट्ठी लिख दी है। हालांकि उन्होंने इस चिट्ठी को लिखने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि यह साजिश है। राजेश, हाँ देखिए, जो रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव के, उसमें 3 सीटें बीजेपी लूज कर गई। अगर हम 2019 की तुलना में देखें तो बीजेपी का जो ये प्रदर्शन हुआ उसे जो इनके विरोधी हैं जो यहाँ सत्ता में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, कहना है कि एसटी रिजर्व सीट जो है वहाँ पर बीजेपी हार गई, क्योंकि 2019 में खूंटी, दुमका और लोहरदगा सीटें थी, आरक्षित सीटें हैं, वहाँ से बीजेपी हार गई। इसका मतलब है कि आदिवासी इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। जबकि देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, आदिवासी पसंद करे या न करे, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें देखना होगा कि जो आरक्षित सीट नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें रांची, तो रांची लोकसभा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आदिवासी लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन पार्टी है, पार्टी ने कहा कि जो कि प्रदर्शन खराब है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि आप देखें कि उनके घर में क्या कुछ हो रहा है, खासतौर पर आप देखें कि जिसका उल्लेख आपने किया कि समीर मोहंती ने जिस प्रकार से बगावत की है, और बगावत इसलिए की है कि अलायंस का धर्म नहीं निभाया कांग्रेस ने, और इस संबंध में जो उन्होंने जानकारी खुलासा किया है कि क्या खर्च हुए हैं, वैसे वो इनकार करते हैं। लेकिन पहले अपने घर को भी देखना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम दूसरे के घर में ज़्यादा ताक झांक करते हैं और ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वो कमज़ोर हैं और उनकी जो है घरों में या उनका प्रदर्शन इस प्रकार से हुआ है कि आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव होगा इसमें उनको बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सभी एसटी रिजर्व सीटें वो हार गए हैं। जहां दावा किया जा रहा था कि 14 में से 14 सीटें जीती जाएंगी, एनडीए जीतेगा। अब देखिए विधानसभा का चुनाव है, धीरे धीरे ये भी माहौल बनता चला जाएगा। चूंकि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, 3-4 महीने में वहाँ झारखंड में ये चुनाव होने वाला है। तो बाबूलाल मरांडी से इस्तीफे की मांग जेएमएम ने की है। उनका कहना है कि उनका मानना भी है कि जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में शामिल किया गया
2020 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को उसमें मिला दिया और उसके बाद से ये नेतृत्व तो आप देखें कि पिछले साल जुलाई से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो आदिवासी समाज है वो कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी के आने से और भी एकजुट होगा और एक अच्छा माहौल पार्टी के पक्ष में बनेगा। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर ये दिखा था, हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे, विधानसभा चुनाव में ये देखा था कि 2 सीट पर बीजेपी के 2 सीट जो एसटी आरक्षित सीटें उस पर बीजेपी जीत पाई थी और बाकी 26 सीटें वो हार गई थी। जबकि किसी को भी सरकार बनाने के लिए एसटी जो सीटें हैं झारखंड में विधानसभा की, उसमें 28 में से एक अच्छी संख्या कम से कम 21-22 लानी ही चाहिए, तभी उसकी एक मुकम्मल सरकार बन सकती है और अच्छी सरकार बन सकती है। बीजेपी को ये निराशा लगी, तभी से ये परसेप्शन बन गया कि कहीं न कहीं आदिवासी समाज इनसे दूर है, इसलिए ये इस तरह के बयान बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं एक तरीके का नैरेटिव सेट है और लेकिन बाबूलाल मरांडी को भी अपने आप को साबित करने का एक बेहतर मौका था जो कहीं ना कहीं से चूक हुई है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पद संभाला था और 5 सीट पर आरक्षित सीट पर हार हो जाती है, ये भी आपका कहना जायज है, वाजिब है कि जो सामान्य सीटें जो जीत कर आए हैं वहां भी कई आदिवासी रहते हैं, लेकिन आरक्षित सीटों का मतलब ही है कि आदिवासी बहुल इलाके हैं वो, और आदिवासियों के बीच में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो मुद्दा लेकर नरेंद्र मोदी या अमित शाह झारखंड आए, वो मुद्दा पूरी तरीके से आदिवासियों के बीच तक पहुंचाया नहीं जा सका। ग्राउंड लेवल पर उस मुद्दे को नहीं पहुंचाया जा सका जो झामुमो चाहती थी या कांग्रेस चाहता था, वो मुद्दे आराम से इत्मीनान से वहां पहुंचा दिए गए। यही कारण है कि बड़ी हार का सामना करना पड़ा अगर दुमका को छोड़ दें तो। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।